देखो जरा, कल हमने क्या सीखा था? हाइब्रिडेशन नहीं सीखा था। कल हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखा था। यस सर। सीखा था। कैसे सीखा था जरा मुझे बताओ। कि हमने आपको एक चीज बताई थी, आपको याद हो तो हमने बताया था ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर वाला सेल था। यस सर। ये ऐसे से हमने क्या ड्रॉ किया था? सेल को ड्रॉ किया था कि नहीं किया था? किया था ना ऐसे ड्रॉ। तो बताओ ये क्या था? n=1 वाला सेल, यस सर। ये था n=2 वाला सेल, ये था n=3 वाला सेल, ये n=4 वाला सेल और n=5 वाला सेल। ऐसे था कि नहीं था? यस सर। भाई एक बात बताओ मुझे, कल हमने ये समझाया आपको कि कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट का न्यूक्लियस है। एलिमेंट का क्या है? न्यूक्लियस है। अब उसके बाहर है क्या? वो एक कक्षा, दो कक्षा, तीन कक्षा, ऐसे है। समझ आया कि नहीं? तो इन जो कक्षा आपको दिख रहा है ना, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, आपको जो दिख रहा है ये एक्चुअल में क्या है? ये सेल है। क्या है? सेल। देखो ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। ये बैटरी वाला सेल नहीं, ये वाला सेल, SHELL, इसको बोलते हैं सेल, या इसी को बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इसी को? ऑर्बिट। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? n से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। बताओ इस न्यूक्लियस के जो सबसे अंदर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? n=1 वाला। ये क्या हो जाएगा? n=1 वाला सेल। इसके बाद वाला n=2 वाला सेल, इसके बाद वाला n=3 वाला सेल। क्या ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हमने यही तो किया, ये न्यूक्लियस दिखाया और इसके बाद ये सारे सेल दिखा दिए। समझ आया कि नहीं है? अच्छा आपने कहा था सबसे बड़ा क्या कौन है? सेल। सेल का बेटा क्या है? सब सेल। सेल का बेटा क्या है? सब सेल, है कि नहीं? हमारे पास सेल कैसे हैं? जैसे K L M N, एक हटा दो, इतना ही समझना मुझे। तो इतने सेल हैं, K L M N सेल हैं, है कि नहीं? इधर आओ तो बताओ ये हमारे पास सेल कितने हुए? K L M N सेल हुए कि नहीं हुए? बताओ सेल के अंदर क्या होता? सब सेल। सेल के अंदर क्या होता? सब सेल। बताओ सब सेल क्या हो सकते? S P D F, ये क्या हो सकते? सब सेल। हो सकते कि नहीं हो सकते? हो सकते कि नहीं हो सकते? अब मुझे बताओ n=1, ये सेल है, n=1। इस सेल के अंदर बताओ कौन सा सब सेल होगा? केवल S वाला, सही कि नहीं? n=2 में कौन होगा? SP वाला, S और P वाला। तीसरे में क्या होगा? SPD वाला। और चौथे में क्या होगा? SPDF। अरे समझ में आया? मतलब क्या देख रहे हो? एक सेल के अंदर सब सेल। तो पहले वाले सेल में एक ही सब सेल, दूसरे वाले सेल में 2 सब सेल, तीसरे वाले सेल में 3 सब सेल। समझ आया कि नहीं है? आ रहा है ना? देखो चौथे वाले में 4 सब सेल। तो SPDF ये क्या है? ऑर्बिटल। क्या है? ऑर्बिटल। अब इनको ड्रॉ कैसे करोगे? देखो जरा इनको ड्रॉ कैसे करोगे? इसको मिटा दो क्या? आप इनको ड्रॉ कैसे करोगे? देखो ऐसे हमने बताया मतलब यस ऑर्बिटल, ये क्या हो गया? एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2। पी में मैक्सिमम 6, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम कितना? 10 और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। एस के लिए कितने डिब्बे बनाओगे? एक। पी के लिए कितने डिब्बे बनाओगे? 3। कितने डिब्बे बनाओगे? 3। डी के लिए कितने डिब्बे बनाओगे? 5। अरे कितना डिब्बा तो जानो, 1 2 3 4 5 डिब्बे हो गए ना? इसके लिए कितने डिब्बे बनाओगे? 7 डिब्बे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 डिब्बे हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? अच्छा मुझे बताओ एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता? 2। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2। कितने भर सकते हैं? 2। मतलब यहां आपने कितने फिल कर दिया? 2। दोनों को अपोजिट स्पिन में भरेंगे। क्यों भरेंगे? बताएंगे आपको। देखो पी में कितना? 6 मैक्सिमम, तो पहले 3 भरो, फिर 4 5 6। समझ आया क्या? ये तो फुलफिल हो गया ना? अच्छा बताओ डी में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? 10। 1 2 3 4 5, ये हाफ फिल हुआ कि नहीं हुआ? अब इधर से बढ़ाओ तो क्या हो गया? फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ? डी में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं ना? वैसे ही अपने मानो तो कितने हो सकते हैं? 14। तो पहले एक भरो। अरे कितना हो गया?
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कितना 1 2 3 4 5 6 7, अब इसको उल्टा कर दो तो कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डाल सकते हो? 14 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। ये फंडा बताया तो समझ आया। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का रूल क्या, तरीका क्या था? आओ जरा सीखे, ट्रिक बताया था आपको, याद है क्या? ट्रिक जो आपको समझाया तो याद है? आओ जरा क्या क्या ट्रिक था जरा देखो, आओ सीखते हैं। देखो कुछ ऐसा था ना, पहले यहाँ क्या लिखेंगे 1s, यहाँ क्या लिखेंगे नीचे 2s, फिर क्या लिखेंगे 3s, फिर 4s, फिर 5s, फिर 6s, ऐसे लिखते चले जाओ। पहले देखो n इक्वल टू 1 में, n इक्वल टू 1 में s से स्टार्ट होता है कि नहीं होता? और देखो दूसरे में जाओ, दूसरे सेल में जाओ तो sp आएगा, क्या आएगा? sp आएगा। तो सेकंड में आओ तो क्या आएगा 2s, है ना? फिर देखो यहाँ पे आओ 2p, 3p, 4p, 5p, ऐसे 6p आएगा कि नहीं आएगा? फिर इसके बाद वाले पे आओ, फिर इधर आओ, d आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ से d भरोगे 3d, 4d, 5d और 6d, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? फिर d के बाद क्या आएगा? f आएगा, तो f को यहाँ से भरो 4f, 5f, 6f, समझ आया कि नहीं आया? इसको हमने किस तरह से बताया था? पहले देखो, पहले किसको भरोगे 1s, समझ आया क्या? फिर 2s, फिर 2p, 3s, 2p, 3s, फिर 3p, 4s, फिर 3d, 4p, 5s, फिर इधर से ऐसे आप करते जाओगे, समझ आया कि नहीं? तो जरा देखो पहले क्या भरोगे आप, एक मिनट मुझे बताना, दिख रहा है कलर? अरे देखो यार, पहले क्या भरोगे 1s, क्या भरोगे 1s, फिर क्या भरोगे 2s, क्या भरोगे 2s, फिर क्या भरोगे 2p, फिर क्या भरोगे 3s, फिर क्या भरोगे 3p, फिर क्या भरोगे 4s, फिर क्या भरोगे फिर 3d, फिर 4p, ऐसे आप भरते जाओगे, समझ आया कि नहीं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो मुझे इस सीरीज में आना है, समझ आया क्या? देखो एक्चुअल में ये n+l रूल को फॉलो कर रहे हैं, समझ आया? n+l रूल क्या होता है मैं अभी समझा रहा हूं, बट आपको ये समझ आया क्या किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं? समझ में आया क्या? नहीं आया? कल नहीं आया तो ये नहीं समझ में आया, बिल्कुल भी नहीं आया, कुछ भी नहीं है, तेज कर दिए क्या? ऐसे वगैरह लिखते हैं जब हम ना ऐसे लिखते हैं तो पहले किसको लिखें, इसका सीक्वेंस होता है, क्योंकि एनर्जी के आर्डर में आपको फिलअप करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, समझ आया? तो उसके लिए आपके पास एक रूल है, पहले आप ऐसे चार्ट बना लो, समझ आया? ऐसे चार्ट बना लो और इसके बाद फिर कुछ नहीं करना, सबसे आसान तरीका ऐसे, फिर नीचे आ जाओ 1s1, फिर 1s2, 2s2, फिर 2p6, 3s, ऐसे तो सही है, फिर 3p, 4s, फिर 3d, 4p, 5s, ऐसे जाते हैं, समझ आया? तो इसको क्या लिखोगे बताओ? पहले 1s लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 2s लिखेंगे, फिर 2p लिखेंगे, तो जरा देखो s में 1 आ रहा है, फिर sp आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1s, 2s, 2p, फिर 2p के बाद 3s, 3s के बाद क्या लिखेंगे 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d के बाद फिर क्या लिखेंगे 4p, समझ आया? ऐसे वगैरह लिखते चले जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। ये समझ आया क्या? अब आया? इसको मिटा दो, ये पिछले स्लाइड में हो चुका है, मिटा दे? नहीं मिटाना, यहाँ पे लिखना चाहते थे कुछ, चलो हटाओ सब कर दो। देखो आगे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो कैसे करो? जिससे मैंने आपको सिखाया जिंक का करना, किसका करना है? जिंक का। तो जिंक का कितना होता है 30, एटॉमिक नंबर कितना 30, भगवान के लिए इसको याद कर लेना, अपने लिए तो भगवान के लिए कुछ कर लो,
एटॉमिक नंबर कितना है 30। स्टार्ट करो, कैसे करोगे? 2 8 तो एस में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 2। पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10, एफ में मैक्सिमम 14। उससे कम भर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा भरोगे पाप लगेगा। समझ आएगी नहीं? तो देखो जरा, पहले क्या है 1s, यही तो, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। यही तो था, यही था। देखो इधर मिला लो, क्या है देखो, है कि नहीं? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये तो है। आओ भरते हैं। देखो कितना भरना है इलेक्ट्रॉन? 30 भरना ना। s में मैक्सिमम कितना जा सकता? 2 से ज्यादा नहीं ले जाएंगे, तो 1s2। s में मैक्सिमम कितने ले गए? 2। p में कितना ले जा सकते? s में, इसमें भी s में मैक्सिमम 2 ले जा सकते, ले गए, तो कितना हो गया? 4। फिर आओ p में मैक्सिमम 6, टोटल 10 हो गया, गिन लो। फिर 2, फिर 6, 30 पूरा करना, फिर 2, फिर 10, ये होगा, गिनो। 6 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20 9 10 30, हुई कि नहीं हुई? 30 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने, नहीं आया समझ? आया नहीं आया, तो आया तो करके दिखाओ। क्या हो गया? कुछ नहीं। देखो इसका करके दिखाओ। Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25। कितना होता है? 25। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25। इसका करके दिखाओ। आसान है। 3d5। अभी और कुछ दिखाएंगे जादू, पहले इसको करो तो, जादू देखो तो जल्दी जल्दी करो। लास्ट सेल में 3d5 बस। बस 3d5 करने दो, जिसको नहीं पता वो करे। करो। कैसे IS2 और उसके बाद देखो उसको हिंट लगेगा 50। वही फंडा, आ जाओ। कितना करना? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। देखो इसमें 2, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 5। देखो पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा? 6 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20 5 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आसान है। एक और भर के दिखाओ। अच्छा एक चीज और बताओ, देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां फिलअप कर रहे हो, वही ऑर्बिटल, वही ब्लॉक भी है, सॉरी वही ब्लॉक भी है। जैसे देखो यहाँ लास्ट किसमें जा रहा है? डी में, तो ये एलिमेंट किस कहां का है? डी ब्लॉक का। जिंक कहां है? डी ब्लॉक में। अरे आपने ये भूल गए क्या? साइंस टीचर बड़े गिरवेर मांगे फीस, कोई नहीं कुछ जानता। जडर आया कि नहीं आया? डी ब्लॉक का है। और ये Mn देखो, Mn इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? डी में। मतलब ये भी तो साइंस टीचर बड़े गिरवेर मांगे। Mn आया कि नहीं आया? ऐसे एक और करके दिखाओ। क्लोरीन का करके दिखाओ। क्लोरीन का, क्लोरीन दीदी का क्लोरीन करके दिखाओ। क्लोरीन करके दिखाओ। सर S पे 1 क्या? 4s1। अरे करके बताओ पूरा। 4s1 वाले IS2 IS2 अरे 1s2 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 2s2 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखो क्या पूरा आ रहा है क्या? यस सर। 6 2 8 2 10 2 12 5 17।
क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। 17 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? पी। तो कौन सा ब्लॉक का है? क्लोरीन। फिर कल बाहर आया एंटी, समझ आया? कहाँ है? फ्लोरीन। समझ आया? तो ऐसे ही यहाँ से भी पता लगा सकते हो कि कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ जाएगा वहाँ। अच्छा, दो एक्सेप्शन बताया था, याद है? एक था एक्सेप्शन क्रोमियम। एक क्रोमियम का था, एक कॉपर का। इसका एटॉमिक नंबर कितना था? 24। और इसका एटॉमिक नंबर कितना था? 29। दोनों को करके दिखाओ एक्सेप्शन। कुछ नहीं ना? फुलफिल हाफ फिल वाला कंसेप्ट। करो अपने मन से, ये एक्सेप्शन है। इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एक्सेप्शन है। इनको दोबारा करो। हो गया? यस सर। नहीं, उनको करने दो। आया? देखो कुछ नहीं करना, रूल। अच्छा, अब तो रूल के हिसाब से होना क्या चाहिए? रूल के हिसाब से रूल के हिसाब से तो ये होना चाहिए ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4। ये होना चाहिए ना ये। लेकिन क्या ये सही है? नो सर, गलत है। क्या ये गलत है? 4s को 1 कर देंगे। देखो यहाँ क्या करेंगे? देखो यहाँ इसको ध्यान से देखो। यहाँ क्या करेंगे? देखो ये क्या, ये तो फुल फिल है ना, इसमें 2 है, लेकिन डी में क्या है? कुछ कम है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऐसा करो ना कि यहाँ पे दोनों हाफ फिल कर दो, बन जाएंगे ना हाफ फिल। तो देखो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे 4s1 कर दो और यहाँ पे 3d5। तो दोनों हाफ फिल आए कि नहीं है? इसमें मैक्सिमम 2 तो मिनिमम 1 हाफ फिल हो गई, और डी में मैक्सिमम 10 तो ये मिनिमम 5। समझ आया कि नहीं है? तो 4s1 और 3d5 ये कर देखो। ये तो बाकी तो सेम ही रहेगा ना, ये बाकी तो सेम रहेगा, टेंशन नहीं। यहाँ कॉपर करके दिखाओ। 4s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब आ जाओ, यहाँ क्या करोगे? 4s1 और 3d10। ये देखो भगवान के लिए ये दोनों एक्सेप्शन है, इनको याद रखना। इसको अवयव जब आगे पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ लेंगे, तब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे क्यों एक्सेप्शन है। बट अभी आपको सिखा रहे हैं, ठीक है? तो अभी छोटे छोटे बच्चे हो, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। आप कर लोगे क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया? अच्छा, सीक्वेंस में लिखना आया कि नहीं है? अगर ये आपको कहीं कंप्यूटर में सीक्वेंस भूल रहे हो ना, तो ऐसे बना लिया 1s 2s फिर 2p फिर 3d4 या 5 में बना लिया, समझ आ गया। फिर ऐसे समझ आया कि नहीं है? ऐसे कर लिया करो, कर ले जाओगे। हाँ, एक और कर लो, मुझे सकून नहीं मिला। एक और करके दिखाओ। एक फ्लोरीन का करके दिखाओ, एक सोडियम का करके दिखाओ, और एक ऑक्सीजन। इन तीनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ। इसका सर क्लोरीन का नहीं, करके दिखाओ। हाँ, तीनों को करके दिखाओ। हो गया? तीनों करो, तीनों। जिसका डिफरेंट आए वो ईमानदारी से बता देना। ईमानदार हो। उसमें भी शक है, सर हम ईमानदार हो सकते क्या? विश्वास ही नहीं क्या? पहला हो गया। पहला क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2 कितने कलर हुए? 4। एटॉमिक नंबर कितना है? 9।
4 के बाद बचा कितना 5, तो फिर क्या आ जाएगा 2p। अच्छा क्यों 5 या 6, देखो मैक्सिमम 6 जा सकता है लेकिन 5 ही है, तो 5 2 7 2 9, सही कि नहीं? देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है p में, मतलब ये किस ब्लॉक का है p ब्लॉक। क्या फ्लोरीन है कि नहीं p ब्लॉक का? फिर कल बात आई है कि भाई सोडियम को देखो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2s2 2p6 6 2 8 10 1 गिनेंगे, बचा कितना 1, तो कहाँ जाएगा 3s 3s1। ये क्या हो रहा है भाई, तो कहाँ जाएगा 3s1। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया s, सोडियम कहाँ है s ब्लॉक का, लीना करीना रणवीर सरफराज आया कि नहीं आया? s ब्लॉक का है ये, ऐसा भी पता कर सकते हो सब ब्लॉक है, लेकिन इससे बड़ा प्रॉपर कौन भी नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का पता है, बट आपको आइडिया होना चाहिए। ऑक्सीजन भी करके दिखाओ 1s2 1s2 2s2 फिर 2p4 4 2 6 2 8, एटॉमिक नंबर कितना है 8 आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा। जो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया p कहाँ गया, मतलब p ब्लॉक है। एटॉमिक नंबर अभी तक नहीं याद की? अरे पूरा क्यों नहीं याद की? कितना याद है, कितना तक याद है? हाँ मैं बोला था बनाने की भाई, कल अगर नहीं याद हो तो पहले से प्रैक्टिस करने आना घर से। भूख लगा मुर्गा खाना। मतलब इंसान को खा जाओगे मुर्गा। देखो इधर, अब मुझे लगता है कि आप सीख गए हो, कुछ को डाउट हो तो पूछ ले है। एक चीज और बता रहे, अच्छा एक चीज और बता रहे, देखो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहते हैं, इसमें रखते हैं एक होता है n+l रूल, आप बाउंड नहीं दिया था, जब पढ़ाएंगे तब सिखाएंगे वहां पे, अभी तो हमारा बेसिक क्लास चल रहा। देखो क्या है n+l रूल, क्या है n+l, ये रूल क्या है n+l रूल कहता क्या है? देखो देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, n क्या होता है, n क्या होता है नंबर ऑफ सेल, n क्या होता है नंबर ऑफ सेल, n है नंबर ऑफ सेल, और l के बताना l के बारे में। देखो s के लिए, s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 0, कितनी होती है 0। p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए l की वैल्यू 2, f के लिए l की वैल्यू 3। समझ आया क्या? समझ आया क्या? तो n+l रूल ये कहता है कि अगर हम किसी तरह से n+l की वैल्यू निकालें, n+l की क्या निकालें वैल्यू निकालें, तो n+l की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी, समझ आया, उसकी एनर्जी क्या है ज्यादा। समझ आया क्या? n+l ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो करके दिखाओ 2s 3p 2s 3p 4d 2s नहीं 2 5d 4 अगले बाद 2f, इसको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाओ, मल्टीप्लाई करके नहीं, इसको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाओ। 2s 2p 3s 4d 5f, समझ आया? 2s 2p 3s 4d 5f, इसको अरेंज करो, अरेंज इंक्रीजिंग
ऑर्डर ऑफ एनर्जी, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इसको करो 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 n प्लस l रूल के साथ। अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, मुझे एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना, अरेंज करना। तब 2s 3s 2p 4d 5s, 2s के बाद 3s आएगा। और सीखते हैं, अभी नहीं कर पाओगे, अभी अभी नहीं कर पाओगे, अभी नहीं कर दिए। देखो 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 मैं समझा रहा हूं, देखो यहां से देखो, इसको पढ़ो, ये 2 आगे क्या है, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू। इसके लिए 2s के लिए n की वैल्यू क्या है, 2। समझ आया क्या? इसके और l s के लिए l की वैल्यू 0, तो कितना आया, पहले के लिए कितना आया, 2। इसके लिए आओ, इसके लिए कितना आया, 2। समझ आया क्या? इसके लिए आओ 2p के लिए, 2p में देखो n की वैल्यू कितनी है, 2, आगे जो है वो n की वैल्यू, और p के लिए l की वैल्यू 1, क्योंकि sp p के लिए l की वैल्यू 1, तो कितना हो गया टोटल, 2 + 1 कितना हो गया, 3, तो मतलब कितना होगा टोटल, 3। समझ आया क्या? आ जाओ यहाँ पे, तो बताओ यहाँ पे 3s में देखो n की वैल्यू कितनी है, 3। क्या कर रहे भाई, अरे तो फिर हम पीछे लगा देंगे अच्छे से। 3s में देखो n का वैल्यू 3 है, तो n की वैल्यू कितनी आई, 3, और l की वैल्यू, s के लिए l की वैल्यू 0, तो टोटल कितना हुआ, 3। इसके लिए भी कितना हुआ, 3। समझ आया क्या? आगे देखो 4d, इसको देखोगे 4d, n की वैल्यू कितनी, 4, d के लिए l की वैल्यू 3, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2। अरे ये तो s p d f, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, तो कितना आया, 6 हुआ कि नहीं? आगे आओ 5f को देखो, 5f को देखो, n की वैल्यू कितनी हुई, 5, n की वैल्यू 5, और l की वैल्यू f के लिए 3, तो कितना हुआ, 8, कितना हुआ, 8, तो लिख दो 8। समझ आएगी नहीं है? हमने सीखा क्या है, n + l ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, n + l ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। समझ आएगी नहीं? तो n + l की वैल्यू किसमें ज्यादा है, इसमें, फिर इसमें, फिर ये दोनों सेम है, फिर ये कम है, तो वो जहां सेम आ जाए ना, जहां देखो सेम है, यहाँ पे एनर्जी सेम मिलेगी, तो वो जहां पे n की वैल्यू ज्यादा वहां एनर्जी ज्यादा, जहां n की वैल्यू ज्यादा तो वहां n ज्यादा। तो बहुत इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, इंक्रीजिंग मतलब पहले कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ये तो इंक्रीजिंग हुआ। तो बताओ पहले सबसे ज्यादा क्या है, 5f, फिर 4d, फिर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो सेम है ये दोनों, तो बताओ किसको मानोगे, 3s, फिर 2p, फिर 2s, ये हुआ ना ऑर्डर। देखो इधर से आगे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। समझ आया क्या, नहीं आया? आ गया सब समझ में। जिसको नहीं आया बता दे, एक और क्वेश्चन करो।
इसको अरेंज करो एनर्जी के साथ। आगे सबसे पहले 2s रहेगा इंक्रीजिंग में। सबसे पहले 2s इंक्रीजिंग में पहले सबसे ज्यादा ही सबसे ज्यादा शुरू तो आप अरेंज करो। 6d सबसे ज्यादा 6d आपके हिसाब से ये सबसे ज्यादा, फिर 3d है दूसरे नंबर पे, फिर 4s तीसरे नंबर पे, फिर 2p ये, फिर 2s ये क्या यस सर और अच्छा करते हैं ना। बताओ 6p के लिए कितने आई है प्लस एल की वैल्यू 7 6 प्लस p के लिए l की वैल्यू 1, तो कितना टोटल कितना हुआ 7। यहाँ आओ n की वैल्यू 4 s की वैल्यू 0, तो कितना आया 4। यहाँ आ जाओ n की वैल्यू 2p के लिए l की वैल्यू 1, ये तो कितना हुआ 3। यहाँ पे आ जाओ n की वैल्यू कितनी हुई 3, l की वैल्यू 2, s के लिए 0 p के लिए 1 d के लिए 2, तो कितना आया टोटल 5। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आओ n की वैल्यू 2 s की वैल्यू 0, तो टोटल कितना है 2। तो क्या सबसे ज्यादा कौन मिला 6p, कौन मिला 6p, फिर कौन मिला 3d, फिर कौन मिला 4s फिर 4s, फिर 2p, फिर 2s बताओ बताए तो समझ आया क्या। यस सर एक और करोगे क्या Yes, sir. दो फाइनल एक और करके दिखा दो, मान जाऊंगा। इसको रख देते दिखाओ 4d, कभी कभी राइटिंग बढ़िया हो जाती है इसको बर्दाश्त नहीं होता ना, अच्छा लिखने का मन करता है इसका, बोर्ड में खुद ही बन जाता है। 5s 5s लिखिए 5pm 5f 6s अरे इतना जल्दी कर लिया क्या, अरे लिखिए अरे सर जी सबको करे दो हो गया सच में हो गया। यस सर 5pm 6s कितना हो गया 5f पहले क्या है 5f, चलो फिर 4d ये पहले 5f है, फिर 4d 4d है, फिर उसके बाद 3d 3d है, फिर उसके बाद है 5f के बाद 6s है। Yes, sir. सर 5f के बाद 6s रहेगा Yes, sir. सही नहीं किया हो तब 5f लिखिए इस बार गलत नहीं होना चाहिए। हाँ। जिसको आए वही बोले 5f 5f 6s 4d फिर 3d कितना था बस 5 था ना, तो 4 तो हुआ, फिर 4s पूरे साथ छोटा है मतलब तुम लोग किए नहीं होगा नहीं वैसे। हाँ भाई दिमाग से लगा के अगर ये गलत हुआ बहुत गाली दूंगा वैसे वैसे बता रहे। सर कैमरा बंद करके दीजिएगा यहाँ देखो n की वैल्यू कितनी है 5 n की वैल्यू 5, f के लिए l की वैल्यू 3 8 हो गया 8। यहाँ 3 Plus प्लस two, 2 यहाँ 4 plus 4 प्लस 0 मतलब 4, 6 plus 0 0 6 प्लस 0 6 6,
4 प्लस 2 4 प्लस 2 6 पहले याद सही कि नहीं? ये ज्यादा फिर आओ, लेकिन इसका नंबर ज्यादा तो इसका ये ज्यादा है। तो पहला 8 कौन है? 5 सही है। फिर 6s सही है, बहुत अच्छा। 4d बहुत सही, एकदम सही। 3d बहुत सही, एकदम करेक्ट। अभी अब उसका अपोजिट करके हम सबको दीजिएगा। अपोजिट करके जो आप बोले थे कि दूंगा जब गलत जाएगा तब उसका अपोजिट करके हम क्या बोले तो मुझे सब भूल गया मैं। ये आप गाली दी। मैं कब कहा, मैं खुद ही भूल गया। भुलक्कड़ बहुत। कैमरे में देख। अगर सर भुलक्कड़ हो जाए तो पढ़ाते हैं ये ना। देखो एक चीज मैं सिखा रहा हूँ कि जो बता रहा था ना कि इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन लिखे रहे हो, एनर्जी के इंक्रीजिंग आर्डर में लिखे, इसको अरेंज करके दिखाओ। अरे इधर इधर देखो, कहाँ गया? मिल गया भाई। इसका मुझे जिंक कॉपर वाला दिख रहा है? इसको अरेंज, यहाँ ये जो लिखा है ना, इसको n+l करके दिखाओ फटाफट। इसको जो स्लाइड दिख रहा है, इस स्लाइड को n+l करके दिखाओ। सर ये इनफाइनाइट तक है तो कैसे करेंगे? अरे यार यहाँ तक अच्छा देख लिया ना, तुम तो पहले एक्स्ट्रा सोच लेते हो। इनफाइनाइट तक खानदान में पहुंचे, हमारी कौन कहाँ पहुंच जाएंगे? यहाँ तक करके दिखाओ जितना दिख रहा। लिखिए इतना तेज हो गई ना, मुझे लगता है मैं कहूँ नीट IIT वालों की थोड़ा कम कर दो। गलत बात मत करो, 10th बात करो। तुम लोग सुपर हीरो बन गए हो, खाली झूठ में ऐसा है, सच्ची में नहीं। अभी सिग्मा पाई 1 कैलकुलेट करके अटक जाओगे आते जा रहे हो, हीरोपंती सारी गायब हो जाएगी। कितने है? कितना आया? सब पहले आएगा 4p क्या? 4p 4p ना ना इंक्रीज अरेंज नहीं करना। सही है। बट मुझे ये बताओ कि इनका लेवल कैसा आ रहा है? ये कितना आ रहा है? ये 1 आ रहा है। ये ये 3 ये 4 3 आ रहा है। ये ये 4 ये 4 आएगा। 4 आएगा। ये भी 4 4 आएगा। 5 फिर 5 कुछ समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? पहले 2, देखो देखो यहाँ ये भी तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। n+l की वैल्यू कैलकुलेट किया आपने ना, n+l की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी? फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, मिला कि नहीं? तो मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे तो एनर्जी के ऑर्डर मिल रहे थे इलेक्ट्रॉन को। फील आया क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय इलेक्ट्रॉन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल देते, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप डाल देते। बात क्लियर हुआ? ये आपको याद ही हो जाना चाहिए, कम से कम इतना तो याद होना चाहिए आपको। 3D तक तो एकदम बिल्कुल याद आ जाए, 30 तक आ जाएगा इसके अंदर, समझ आया? 30 तक इसके अंदर आ जाएगा और आपको 30 तक तो ही याद करने ही करने। क्या चीज? कहाँ सो रहे हो? क्या चीज? बारात तो नहीं करना आज? मुझे लगा लगन स्टार्ट हो गया, आज बारात जाना हो, दिमाग खराब कर रहे हो। देखो जरा स्लाइड देखे होगे, कोई टेंशन हो तो पूछ लो। फिर नेक्स्ट अगला कंसेप्ट पढ़ाएंगे हाइब्रिडाइजेशन, है ना, बेसिक।